मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक आरिफ नगर से डीआईजी बंगला की ओर जा रहा गणेश विसर्जन का चल समारोह जैसे ही गौतम नगर इलाके में पहुंचा, उस पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना के बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो उठे और गौतम नगर थाने का घेराव कर दिया। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने कहा कि विसर्जन जुलूस को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिसकी वजह से यह घटना हुई। उनका आरोप है कि पथराव के दौरान गणेश प्रतिमा को भी खंडित किया गया। विश्व हिंदू परिषद के विजेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि शासन प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डीआईजी इलाके में और अब से कुछ देर पहले उपद्रवियों के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपर पथराव किया गया और मेरे साथ ये तमाम जो लोग मौजूद हैं ये हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि हैं और इनका ये कहना है कि जिन तत्वों के द्वारा, जिन असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपर आज पथराव किया गया है, 24 घंटे के भीतर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है और उनका जुलूस नहीं निकाला जाता है तो ये प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ पूरा मामला है? क्या पूरी घटना थी? पूरा बताएं। मैं विजय सिंह परिहार, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, और मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है। जिस प्रकार से जो पथराव हो रहे थे, अभी तक तो मध्य प्रदेश में ही हो रहे थे, मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में हो रहे थे, लेकिन आज ये देखने में आया है कि हमारे भोपाल शहर के अंदर निशातपुरा से हमारे श्री गणेश भगवान की प्रतिमा वहां से निकलती है और जैसे ही वो वहां से निकलती है और जैसे ही वो आरिफ नगर गेट नंबर 2 के सामने पहुंचती है, वहां पे मस्जिद के बाजू से पथराव शुरू होता है तो हमारे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा वहां पे क्षतिग्रस्त होती है। उसके बाद भी वहां पे शासन प्रशासन मौन रहता है। उसके बाद भी वहां पे उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, हमारे हिंदू भाइयों ने, कि गणेश उन लोगों को शांत किया जाए, लेकिन उन लोग किसी प्रति शांत नहीं हुए, उन्होंने पथराव बराबर किया। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली, पूरे कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के एक तरफ एकत्रित होकर डीआईजी बंगले चौराहे पर हम लोगों ने धरना दिया और धरना देने के बाद हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की कि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी तक तो मध्य प्रदेश में नहीं हो रही थी, सिर्फ सुनने में आ रहा था कि अदर राज्यों में हो रही हैं, लेकिन पहली बार और ये हमारे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हमारे सारे मंत्री कहते हैं कि हिंदुओं के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन हिंदुओं के सम्मान में होने के बाद भी जिस प्रकार हमारे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आहत होती है, तो इससे पूरा हिंदू समाज आहत है और हम इस चीज की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है और आज हमने कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में लेके कम से कम नहीं तो 25 से 30,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने डीआईजी बंगले चौराहे का घेराव करा। वहां पे लेके पुलिस प्रशासन से लेके सब कुछ रहे। उसके बाद उन्होंने आखिरी में हमें आश्वासन दिया और हमने उनसे निवेदन किया है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर उन विधर्मियों का और जिन्होंने पत्थर फेंके हमारी प्रतिमा के ऊपर, अगर उनका जुलूस नहीं निकाला गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पे उतरकर उग्र कार्रवाई करेगा। ये मांग है हिंदू संगठनों की कि यदि उपद्रवियों को एक समय सीमा के भीतर अरेस्ट करके उनका जुलूस नहीं निकाला जाता है तो शासन प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कहीं न कहीं ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।